और कोविड में सबने गूगल किया कि क्या खाना चाहिए, और ज़्यादातर आंसर अंडे से शुरू हुआ कि अंडे खाना चाहिए। और कोविड में बहुत सारे लोग जो वेज थे उन्होंने भी अंडे खाना शुरू किया। माँ का दूध रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। एक ग्लास भरून दूध तुम्हाला दररोज घ्यायचंच आहे. एकदा मॉर्निंगला घ्या किंवा झोपण्याच्या आधी जसं कॉफी पितात ना तसं. कॉफीच्या ऐवजी हळदीचं दूध, प्लेन दूधही चालेल किंवा प्रोटीन पावडर टाकू शकता. ये छोटे से वर्कशॉप में PHNC और ITV ने बहुत सहयोग किया। फाउंडर ऑफ दिस एसोसिएशन. कैन बोर्ड और कैन बोर्ड के लिए, कैन बोर्ड के स्टाफ, हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए PHNC के मदद से हम ये आज एक छोटा सा वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे PHNC के जो भी डाइटिशियंस है, स्पेशलिस्ट है, वो सभी स्टाफ के लिए या उनके फैमिलीज़ को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं, जो आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं और हमारे डेली शेड्यूल में क्या शेड्यूल होना चाहिए और एक डाइट का क्या शेड्यूल होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमने इंक्लूड करना चाहिए। जैसे मैडम ने बोला कि हर चीज़ गूगल पे उसका आंसर नहीं मिलता, और कोविड में सबने गूगल किया कि क्या खाना चाहिए, और ज़्यादातर आंसर अंडे से शुरू हुआ कि अंडे खाना चाहिए। और कोविड में बहुत सारे लोग जो वेज थे उन्होंने भी अंडे खाना शुरू किया। मिस इन्फॉर्मेशन या अनवांटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी स्प्रेड होती रहती है, तो वो सब एक साइड पे, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या जो डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए, ये आज हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये छोटे से वर्कशॉप में PHNC और ITV ने बहुत सहयोग, हमारी ये रिक्वेस्ट या खुद इनिशिएटिव लेके कैन बोर्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया, इसलिए मैं कैन बोर्ड की तरफ से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबको मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे माहिती मिल सकती है और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। जो प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होती है, ये ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं सब लोग कि क्या खाना है, क्या पीना है। किसी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर को भी जितना नॉलेज होता है डॉक्टर आपको गाइड करते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं कि क्या खाना चाहिए, ये चीज़ हो गई। अब कोविड आया था तो सबसे ज़्यादा गूगल सर्च हुए थे, राइट। जब कोविड आया था ना डॉक्टर को पता था कि क्या खाए क्या ना खाए। इसके लिए एक फ्रेटर्निटी है जिसे डाइटिशियंस कहा जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाता है। हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में अभी अवेयरनेस नहीं है अभी कि हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए या उनसे डाइट की कंसल्टिंग करें। अभी एक 5-6 सालों में हम लोगों का थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, ज़्यादातर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही रहता है। औरंगाबाद में 1-2 साल से ही अवेयरनेस आया है, वो भी जिम के थ्रू, ट्रेनर्स के थ्रू, और फिर वैकेंसीज निकले हैं हॉस्पिटल में पिछले 2-3 सालों में ही, तो ही पता चला है कि डाइटिशियन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अदरवाइज़ किसी को पता भी नहीं था कि डाइटिशियन होता क्या है, राइट। फिर हम लोग का काम करने का ये मोटो है कि हम सबकी हेल्थ को एक प्रायोरिटी समझ के काम करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेंगी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, और इम्यूनिटी अच्छी रही तो आप सारे डिजीज़ से लड़ सकेंगे। आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, राइट। तो आर्मी जो है ये इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी की आर्मी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो वायरस को आने नहीं देता, राइट। वायरस आते ही वो डिफेंस में खड़े हो जाता, डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, दैट इज़ द आर्मी ऑफ आवर बॉडी, इम्यूनिटी। तो ये हमको गुड हेल्थ मेंटेन करने पे ही मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों में से किसी को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी एज रहने दो, लेडीज़ रहने दो, जेंट्स रहने दो, बच्चे रहने दो, सबको खाना ज़रूरी है, राइट। फर्स्ट हम जब दुनिया में आते सबसे पहले क्या रहता है, खाना ही है। माँ का दूध रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। वो टाइम से भी जो है तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि ये टाइम पे क्या देना चाहिए, एक माँ ने क्या खाना चाहिए और बच्चे ने क्या खाना चाहिए। फिर बच्चा जब माँ के दूध से जो है तो खाने की तरफ आता है, उसको वीनिंग कहते हैं, वो ड्यूरेशन में क्या खाना चाहिए ये भी पता नहीं होता है।
तो हम लोग रॉन्ग प्रैक्टिसेस के वजह से आज जो है तो डायबिटीज़ के शिकार हो गए, राइट। इंडिया इज़ अ डायबिटीज़। इंडिया में हर तीसरा या चौथा बंदा डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है, हर पांचवा या छठा बंदा ओबेस्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी है तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, वो भी माल नरिशमेंट के शिकार हो सकते हैं। और इंडिया में माल नरिशमेंट कितना है सबको पता है। जो न्यू सुपर फूड्स है उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं, रेसिपीज़ हम लोग बताते हैं। तो आप लोगों के पास आज हमारी पूरी टीम आई है। आप लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंटरेक्शन करना है मेरे से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोर मेंबर ऑफ PHNC एसोसिएशन। PHNC एसोसिएशन एग्जैक्टली है क्या? ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन केयर बोलकर एक एसोसिएशन है औरंगाबाद में। ऐसा बोल सकते हैं कि डाइटिशियंस का फर्स्ट एसोसिएशन है जो ग्राउंड लेवल पर आकर काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों को साथ लेकर काम करता है। यह एसोसिएशन स्टार्ट करे थे 2018 में इसका स्टार्ट हुआ था। अब तक हमने मोर देन 2000 लोगों की काउंसलिंग की है, उन्हें बताया है कि आपको क्या लेना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग की है। डोर टू डोर हमने यह एसोसिएशन ने वर्क किया है। अदर देन दिस, अब इसके मेन एम्स क्या है? इसमें हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो अनहेल्थ उनको भी बताना पड़ता है कि आपकी हेल्थ आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अदर देन दिस हम लोग उनको लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि फिट होते हैं, वो लोग समझते हैं कुछ भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है या हमें कुछ वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको वो भी बताते हैं। नॉट ओनली अबाउट न्यूट्रिशन वी टॉक, वी ऑल्सो टॉक अबाउट प्रॉपर लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल। थैंक यू एवरीवन। Founder of this association. द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क। थैंक यू।